हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 4, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर में 1 यूनिट से लेकर के यूनिट 5 तक जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए एक नंबर तरीके से, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। तो कुछ लोग यहाँ मैसेज किए थे कि आपका जो है कल एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको पढ़ा दूँ यूनिट 4 और फिर यूनिट 5। तो 1 से लेकर के 5 तक जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको पढ़े रहेंगे तो मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो बच्चे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है पीडीए। क्या है? पीडीए। अब पीडीए का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा। देखिए, जो यहाँ पुश डाउन ऑटोमेटा है डियर, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है हमारा किससे? फाइनाइट ऑटोमेटा से। फाइनाइट ऑटोमेटा से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? पावरफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में केवल यहाँ फाइनाइट लैंग्वेज को ये रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंग्वेज आ गया तब यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारा यूज यहाँ पे हम लोग करते हैं पीडीओ को, मतलब कि पुश डाउन ऑटोमेटा को, क्योंकि यहाँ जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये हमेशा यूज करता है इज यूज्ड रिकॉग्नाइज दी रेगुलर लैंग्वेज। यह यहाँ पे केवल रेगुलर लैंग्वेज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज आ गया, एक्स्ट्रा यहाँ पे लैंग्वेज आ गया, तब यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो आप लिखना यहाँ पे कि जो पीडीए होता है, पीडीए अगर हम यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर हम यहाँ पे स्टैक को जोड़ देते हैं, स्टैक को, तो उसे ही बोला जाता है क्या? पीडीए, मतलब कि पुश डाउन ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर हम यहाँ पे स्टैक को जोड़ते हैं तो ही हमारा क्या होता है? पीडीए होता है, मतलब कि पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। इसका यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ से डिफिनेशन थोड़ा लिख लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे सेमेस्टर एग्जाम में तभी आपको नंबर मिलेगा। कितना भी आपके पास नॉलेज हो, अगर आप लिखे नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसका देखिए डिफिनेशन थोड़ा सा। पीडीए क्या होता है, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है? एक ऐसा यहाँ पे वे होता है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट किसको करता है? इम्प्लीमेंट एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या करता है? ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है इन ए सिमिलर वे टू डिजाइन दी deterministic finite automata for regular grammar। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट। ये सारा पॉइंट अपने एग्जाम में लिखना है, क्योंकि इसी से नंबर मिलता है। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तभी यहाँ मिलेगा नंबर। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट। यहाँ आप लिखेंगे कि जो डीएफए होता है, डीएफए ये डीएफए यहाँ पे रिमेंबर करता है, कैन रिमेंबर ए फाइनाइट ऑटोमेटा ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन जो यहाँ पे हमारा पीडीए होता है, पीडीए यह यहाँ पे इनफाइनाइट ऑटोमेटा को क्या करता है? रिमेंबर करता है। इनफाइनाइट ऑटोमेटा को। जैसे यहाँ पे हो गया एन इनपुट टेप हो गया, और यहाँ पे एक कंट्रोल टिप हो गया।
इसका मतलब समझे, मैंने क्या बताया आपको कि अगर फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर आप यहाँ पे स्टैक को जोड़ते हो तो वही हमारा क्या होता है पीडीए, यानी कि पीडीए हमारा क्या करता है, इनफाइनाइट ऑटोमेटा के जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको यहाँ पे ये रिमेंबर कर सकता है। लेकिन डीएफए में क्या होता है, डीएफए यहाँ पे कैन रिमेंबर ओनली फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक, तो यहाँ पे देखना इसके अंदर हमारा आता है जो यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा है, यहाँ हमारा डीएफए आ गया और यहाँ पे एनएफए आ गया। डीएफए और एनएफए को हम लोग बोलते हैं क्या, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। देखना यहाँ पे डीएफए होता है और जो यहाँ पे एनएफए होता है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या, इज कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। क्योंकि यहाँ पे आउटपुट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या कि स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यह स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होगी या फिर नहीं होगी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, पीडीए हो गया। अब पीडीए में जितना सारा पॉइंट है कि पीडीए हम लोग यहाँ फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ हम यहाँ पे स्टैक को ऐड करते हैं। फिर मैंने यहाँ बताया, इसका डिफिनेशन बता दिया आपको। फिर यहाँ मैंने बताया कि यहाँ जो डीएफए होता है यहाँ पे रिमेंबर करता है फाइनाइट ऑटोमेटा को, और जो लेकिन यहाँ पे जो पीडीए है ये यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा की इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है। ठीक, अब मैंने क्या बताया आपको, अगला पॉइंट लिखेंगे कि जो यहाँ पीडीए होता है, पीडीए इज मोर पावरफुल, पीडीए इज मोर पावरफुल ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक, ये पॉइंट लिखेंगे। फिर अपने एग्जाम बना देना यहाँ पे इमेज, ये देखना, ये हमारा होता है पीडीए। अब पीडीए के अंदर आता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर आप ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे तो पीडीए से भी और यहाँ फाइनाइट ऑटोमेटा से भी हमारा सबसे पावरफुल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन, टीसी, ट्यूरिंग मशीन। पीडीए से भी और यहाँ फाइनाइट ऑटोमेटा से भी जो सबसे पावरफुल होता है वो हमारा होता है ट्यूरिंग मशीन। तो ये आपका पूरा हो गया पीडीए का डिफिनेशन, पूरा अच्छे तरीके से बता दिया। अब इसका देखिए कि पीडीए को यहाँ पे किन किन टपल के द्वारा हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ देखिए पीडीए का फॉर्मल डिफिनेशन। अब जो यहाँ पीडीए होता है डियर, पीडीए यहाँ पे 7 टपल के द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है। पुश डाउन ऑटोमेटा को 7 टपल का यूज करके इसको डिफाइन किया जाता है। सो दिस इज द फॉर्मल डिफिनेशन ऑफ द पुश डाउन ऑटोमेटा। अब यहाँ देखिए 7 यहाँ पे दिया गया टपल। पहला हमारा है क्यू, इसे बोलते हैं फाइनाइट सेट ऑफ द स्टेट, जैसे कि हमारा हो गया फाइनाइट ऑटोमेटा। और दूसरा हमारा होता है ये सिग्मा हो गया, ये हमारा क्या होता है इनपुट सिंबल, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया। सो दिस इज दी इनपुट सिंबल। अब ये हमारा क्या होता है टाउ, ये क्या है टाउ है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्टैक अल्फ़ाबेट होता है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे स्टैक होता है, जो यहाँ पे इनपुट होता है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, पुट किया जाता है। यानी कि यहाँ से लेकर के हमारे स्टैक में यहाँ पे इसका क्या होता है, पुश होता है। अब ये हमारा क्या होता है डेल्टा होता है, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। अब ट्रांजिशन फंक्शन आप देख लीजिए, ये हमारा है। अब एक बात यहाँ नोट करना, ये सारा चीज़ यहाँ पे 3 चीज़ यहाँ डिपेंड होता है। ये चीज़ अगर हमारा ये टाउ और हमारा ये अगर ये दोनों यहाँ पे सेम रहेंगे, अगर यहाँ दोनों ही हमारा इसका जो वैल्यू अगर सेम रहेगी तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। यानी कि इन दिस केस अगर यहाँ पे सेम केस होगा, अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू अगर हमारा सेम हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा चेंज नहीं होगा, एंड दिस इज दी अनचेंज्ड। ठीक, तो ये बात अपने निकला है, आपको यहाँ पे लिखना है बढ़िया तरीके से। तो पीडीए में 7 टपल का यूज करके इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और पीडीए में हम लोग यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ स्टैक यूज करते हैं, उसे बोलते हैं पीडीए। अब जो ये हमारा होता है Q0, ये हमारा क्या होता है इनिशियल स्टेट, यानी जो आपका स्टार्टिंग वाला स्टेट होता है वही हमारा क्या होता है Q0 होता है। अब जो यहाँ पे Z0 है इसे बोलते हैं जो हमारा यहाँ पे स्टैक होता है, देखिए स्टैक, ये यहाँ जो आपका स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग सिंबल, ये हमारा क्या स्टैक है। यानी स्टैक का जो आपका स्टार्ट सिंबल है वही हमारा क्या होता है Z0 होता है। और जो आपका F है इसे बोलते हैं फाइनल स्टैक। ठीक, आपके सामने यहाँ दिया जा रहा है इनपुट, ये हमारा क्या होता है इनपुट स्ट्रिंग होता है, ये अब देखिए मैंने क्या बताया आपको
कि पीडीए हमारा जो एक्स्ट्रा होता है यानी इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा 0 की पावर n और 1 की पावर यहाँ पे n हो गया, एंड n इज ग्रेटर देन दी 0। अब यहाँ देखेंगे 1 की पावर 2n हो गया, ठीक। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट के केस में हमारा आता है पीडीए, यानी कि यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा फेल हो गई, ठीक। तो ये अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 0 हो गया, अगर आप यहाँ पे एक बार 0 हुआ तो यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा होगा क्या होगा, 1 होगा, यानी 2 बार हो गया। अगर यहाँ पे 0 हमारा n के स्थान 2 बार, मतलब यहाँ पे 2 बार हो गया n, तो ये हमारा क्या होगा, 4 बार होगा, ठीक। तो उसी प्रकार से आपका यहाँ पे है। अब जैसे कि इसको छोड़िए पहले, अब यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ 0 और 0 1 1, इसे वो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल कंट्रोल, फाइनाइट कंट्रोल। तो ये आपका पूरा हो गया फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ दी पीडीए, यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा। मैंने पूरा अच्छे तरीके बता दिया कि फाइनाइट ऑटोमेटा में और यहाँ पीडीए में क्या डिफरेंस होता है, इसका एग्जाम्पल के साथ, ठीक। अब यहाँ देखिए हाउ टू डिजाइन पीडीए। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ डिजाइन करना है पीडीए, और यहाँ पे आपके सामने दिया गया लैंग्वेज। यहाँ देखिए 0 की पावर n और यहाँ पे 1 की पावर 2n। इसका मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया आपको, 0 की पावर n यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक बार 0 लेता हूँ, एक बार 0, यानी हमारा जो 1 होगा 2 गुणे 1 यानी कि 2 बार होगा 1 1। अगर मैं यहाँ पे 0 को 2 बार लेता हूँ 0 0, तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 1 2 3 4। अगर मैं इसको 3 बार लेता हूँ 0 को 1 2 3, तो ये हमारा कितनी बार हो जाएगा, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक। यानी कि इसका दुगुना। सो दिस इज द इनफाइनाइट, ठीक। तो इनफाइनाइट किसके अंदर आता है, पीडीए के अंदर आता है। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये, मतलब ये वाला पार्ट, ये। तो सबसे पहले आप यहाँ बनाएंगे इनपुट स्ट्रिंग, ये हमारा हो गया 0 0, और फिर यहाँ पे 1 1 1 1, कितनी बार हो गया, 4 बार, 1 2 3 4, ठीक। और लास्ट में आपका है नल, यहाँ पे ई, ठीक। अब यहाँ बनाएंगे आप स्टैक, ये स्टैक बनाएंगे, यहाँ बना रहा हूँ आपके सामने, ये हमारा क्या हो गया, Z0 हो गया। ये हमारा क्या होता है, स्टैक का जो आपका स्टार्ट सिंबल होता है, ये हमारा क्या हो गया, स्टैक हो गया। इसे बोलते हैं इनिशियल स्टैक। अब यहाँ देखिए, अब बनाइए आप यहाँ पे स्टेट को। यहाँ देखिए सबसे पहले आपका आता है क्या, Q0। अब Q0 क्या होता है, ये हमारा होता है इनिशियल स्टेट। अब यहाँ देखिए इनपुट स्ट्रिंग को और यहाँ पे स्टैक को, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे Q, मतलब यहाँ पे Z0 है। तो देखिए पीडीएम क्या होता है, आप इसको बाहर निकाल लीजिए, मतलब जो आपका यहाँ पे Z0 है, इस Z0 का बाहर निकालिए यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे अंदर लाइए इसको। अब जब आप इसको अंदर लेके आओगे, यानी कि आपका यहाँ पे देखिए, इधर देखिए ध्यान से पहले, ये यहाँ पे हो जाएगा Q, मतलब यहाँ 0 हमारा हो गया, स्टैक के लिए हमारा हो गया Z0। तो इसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे Z0, ठीक। उसी प्रकार से अब आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। पहले हमारा था 0 के लिए, अब आप जाएंगे इस 0 के लिए। अब यहाँ देखिए इस 0 के लिए हमारा ये 0 हो गया, ठीक। और फिर यहाँ देखिए यहाँ पे ये 0, अब इसको आप बाहर निकाल लीजिए। अब बाहर निकालेंगे, यानी कि इसको जब आप बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल कर, जिससे यहाँ पे 0 था, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, फिर आप इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए, यानी कि ये हमारा क्या था, 0 और फिर इसके बाद ये 0, और फिर आप यहाँ पे आगे मूव कर लीजिए, ठीक। क्योंकि ये हमारा पूरा हो गया। आपको ध्यान नहीं देना है कि सबसे पहले आप यहाँ से इसमें लेके आओगे, जो चीज़ इसमें है उसको आप बाहर निकाल दो, फिर दोनों को आप यहाँ पे ऐड कर दो। मैंने यहाँ क्या किया कि ये 0 हमारा था, फिर ये देखिए ये Z0 हमारा हो गया, फिर यहाँ पे 0 और फिर इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया,
फिर यहाँ पे मैंने आगे बढ़ा, फिर यहाँ देखिए 0 और फिर यहाँ पे ये 0 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से ये, और फिर यहाँ दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ये यानी हमारा आउटपुट हमारा ये हो गया। ये हमारा इनपुट था, ये हमारे स्टैक का हो गया। फिर मैंने इसका आउटपुट बना लिया ट्रांजेक्शन करके। अब यहाँ देखिए, जब आप यहाँ पे आगे जाएंगे 1 के लिए, जैसे यहाँ पे 1 आता है आप तुरंत यहाँ पे आगे मूव करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे आ गए Q1 पे। अब यहाँ देखिए 1 के लिए और 0 के लिए, इस 1 के लिए और 0 के लिए आप यहाँ लिखेंगे 1 और फिर 0। अब इस 0 को आप बाहर निकालेंगे, इस 0 को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद अब जैसे आप बाहर निकालेंगे फिर आप इसको यहाँ पे रख लीजिए, यानी कि आप रखेंगे 0। आपको बात ये ध्यान देना है कि सबसे पहले 1 के लिए 1 था और फिर 0 था, आप लिखेंगे। लेकिन Q0 केस में क्या होता है कि ये हमारा हो जाता है नल, मतलब कुछ नहीं, ये हमारा हो जाएगा 0। अब आगे जो हमारा 1 है, अब क्या होगा इसके लिए, यानी फिर आप यहाँ पे मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 आया, इसको इग्नोर करके आप यहाँ पे मूव करेंगे। अब Q0 केस में क्या था, यहाँ 0 था। अब यहाँ देखिए Q1 केस में क्या था, 1, इसके लिए 1 और फिर यहाँ 0, ये हमारा हो गया। लेकिन Q1 केस में आप यहाँ लिखेंगे ये, इसका मतलब क्या होता है, पॉप अप करना, यानी इसको आप काट करके इसको आप पॉप कर दो। अब जैसे आप पॉप करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे Q2 पे। अब यहाँ देखिए इस 1 के लिए क्या होगा, आप चले जाएंगे फिर यहाँ पे 1 और फिर 0, सेम चीज़ जैसे यहाँ था, ये यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़, उसी प्रकार से 1 और फिर 0 और फिर इसका भी हो जाएगा 0, मतलब कुछ नहीं। Q0 केस में और फिर यहाँ Q2 केस में यही हमारा हुआ 2 चीज़, मतलब कि जो आपका ये वाला 1 था यहाँ पे 0 हो गया और फिर यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा नल, मतलब कुछ नहीं। अब फिर यहाँ देखिए, इसके बाद अब आप जाएंगे यहाँ पे फाइनाइट स्टेट पे, QF। अब यहाँ देखिए QF पे क्या होगा हमारा, इसके लिए यानी ये हमारा 1 हो गया कंप्लीट, ये वाला 1 1 1 सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए, अब हमारा क्या बचा, ये बचा, यानी इसके लिए और यहाँ पे Z0 के लिए फिर हमारा क्या हो गया, Z0। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ डिजाइन हो गया किसका, PDA का, पूरा अच्छी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए थोड़ा इसका ट्रांजिक्शन टेबल, ये थोड़ा जूम कर दूँ, ट्रांजिक्शन। अब यहाँ देखिए Q0 पे हमने किया Q यहाँ पे 0 पे और यहाँ पे Z0 पे 0 और फिर यहाँ पे Z0 पे, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, Q0 पे पहुँच गए, मतलब यहीं पे हम लोग हैं। देखिए Q0 पे और फिर यहाँ पे 0, फिर हमारा ये Z0। अब फिर देखिए आगे Q0 के लिए यहाँ पे 0 और 0 पे हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहीं पे, यानी Q0 फिर 0 0। फिर यहाँ देखिए आगे Q0 पे हम यहाँ पे 1 और 0 के लिए इनपुट 1 और फिर यहाँ पे इनपुट यहाँ पे स्टैक 0 पे हम लोग कहाँ पे चले गए, Q1 पे चले गए 0 पे। ठीक, अब यहाँ देखिए Q1 के लिए 1 और 0 हम लोग चले गए कहाँ पे, Q2 पे, और यहाँ पे हमारा क्या था, पॉप था। ठीक, अब यहाँ देखिए Q2 के लिए हमारा क्या था, फाइनाइट स्टेट, यहाँ पे हम लोग दोबारा बनाएंगे, फाइनाइट स्टेट हो गया। अब यहाँ देखिए ये हमारा Q1 हो गया और उसके बाद हमारा क्या है, Q2 है। अब यहाँ Q2 के लिए देख लीजिए 1 और 0 के लिए, Q1 1 और 0 के लिए हम लोग कहाँ चले गए, Q1 पे चले गए। Q1 पे ये हमारा क्या है, 0 है आउटपुट। फिर यहाँ देखिए Q2 के लिए, इसके लिए और फिर यहाँ पे Z0 के लिए, कहाँ पे आ गए, फाइनाइट स्टेट पे आ गए। देखिए फाइनाइट स्टेट पे आ गए और फिर ये हमारा क्या हो गया, Z0 हो गया। तो इसी प्रकार से आप बनाएंगे पूरा अच्छे तरीके से। ये हमारा कुछ भी नहीं, बहुत आसान है ये। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे और फिर यहाँ पे इसको, फिर देखिए ये चीज़, फिर ये हमारा हो जाएगा आउटपुट। फिर यहाँ देखिए आगे जाएंगे 0 0 के लिए, फिर यहाँ पे 0 0 हो जाएगा।
ठीक। फिर यहाँ 1 के लिए आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सेम चीज़ वैसे ही है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना कि यहाँ Q0 केस होता है, ये हमारा हो जाएगा 0, मतलब कुछ नहीं। और फिर यहाँ Q2 केस में हमारा सेम होता है, अब तुम पीछे मूव हो जाएंगे बस, और सारा चीज़ यहाँ पे सब सेम ही है। और फिर ये हमारा हो गया ट्रांजेक्शन। अब यहाँ देखिए टू स्टैक पीडीए। अब टू स्टैक पीडीए क्या होता है, यानी ऐसा पीडीए जिसमें यहाँ पे टू स्टैक होता है। तो जो यहाँ पे टू स्टैक पीडीए होता है, ये हमारा इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन मैं जितना पढ़ा रहा हूँ केवल उतना बढ़िया तरीके पढ़ लीजिए, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं अपने एग्जाम में, आप जाएंगे मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप अच्छे से पढ़िए, मेरा जितना सर लेक्चर है यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक, एक भी क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन भी आउट नहीं आएगा, इतना गारंटी है। तो टू स्टैक पीडीए क्या होता है, ऐसा पीडीए जिसमें यहाँ पे टू स्टैक होता है, यहाँ पे 2 स्टैक शामिल होता है, वही हमारा क्या होता है, टू स्टैक पीडीए होता है। ये हमारा इक्विवेलेंट होता है ट्यूरिंग मशीन की। इसका डायग्राम बनाएंगे पूरा अच्छी तरीके से, ये देख लीजिए टू स्टैक पीडीए का डायग्राम, ए बी, फिर यहाँ पे ये हमारा हो गया इनपुट स्ट्रिंग हो गया। अब फिर यहाँ देख लीजिए ये हमारा क्या है, फाइनाइट कंट्रोल है, फाइनाइट कंट्रोल Q0 Q1 इसके बाद Qn तक। फिर यहाँ हमारा एक स्टैक इधर हो गया, ये हमारा हो गया, और फिर ये हमारा एक स्टैक इधर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्टैक 1, और ये हमारा क्या है, स्टैक 2। ठीक। तो ऐसा यहाँ पे पीडीए जिसमें यहाँ पे 2 स्टैक शामिल होते हैं, वही हमारा क्या होता है, टू स्टैक पीडीए होता है। ठीक। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे नोट करना है कि जो यहाँ पे टू स्टैक पीडीए होता है, इसमें जो Z0 होता है, Z0, यानी कि ये हमारा टू स्टैक पीडीए में नहीं होता है। बात आपको यहाँ पे नोट करना है, मैंने क्या बताया था पीडीए में कि 60 टपल के द्वारा पीडीए को यहाँ पे डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पे टू स्टैक पीडीए होता है तो पीडीए जितना सारा यहाँ टपल था सब सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो Z0 है ये यहाँ पे शामिल नहीं होता है और सारा चीज़ यहाँ पे सेम होता है, तो उसी को बोला जाता है टू स्टैक पीडीए। यानी कि टू स्टैक पीडीए में क्या होता है, टू स्टैक पीडीए में जो हमारा टपल होता है, Q हो गया, यहाँ पे सिग्मा हो गया ये, फिर ये हमारा टाउ हो गया, डेल्टा हो गया, Q0 हो गया, और फिर हमारा ये हो गया F। ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टू स्टैक पीडीए है। तो टू स्टैक पीडीए आपने लिखना है यहाँ पे कि इन टू स्टैक पीडीए Z0 इज दी मिसिंग। जो आपका स्टैक सिंबल होता है पहला वाला यहाँ पे इनिशियल, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे मिस होता है। सो इन टू स्टैक पीडीए हैज 6 टपल, इसीलिए यहाँ पे केवल 6 टपल होते हैं, आपके सामने दिया गया है ये चीज़। ठीक। अब यहाँ देखिए टू स्टैक पीडीए थोड़ा सा और यहाँ पे डिफिनेशन, क्योंकि आप ज़्यादा लिखेंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में तभी यहाँ पर नंबर मिलता है, तो इसीलिए थोड़ा अगला पॉइंट लिख लिया यहाँ पे टू पीडीए स्टैक में। टू स्टैक पीडीए क्या होता है, एक ऐसा यहाँ पे कंप्यूटेशनल मॉडल होता है जो यहाँ बेस्ड होता है किस पे, दी जनरलाइजेशन ऑफ द पीडीए एंड द नॉन डिटर्मिनिस्टिक टू स्टैक पीडीए, यानी कि इन दोनों पे ये हमारा क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक। टू स्टैक पीडीए में क्या होता है, टू स्टैक पीडीए में जो आपका Z0 होता है वो क्या होता है, मिस होता है। टू स्टैक पीडीए में हमारा 2 स्टैक पीडीए होता है, टू स्टैक पीडीए में हमारा 2 स्टैक होता है। ठीक। इस सारा चीज़ आप लिखेंगे, ये हमारा क्या है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू ए डिटर्मिनिस्टिक टू स्टैक पीडीए, जो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट होता है किसके लिए, डिटर्मिनिस्टिक टू स्टैक पीडीए के लिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतना सारा चीज़, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तभी आपको मार्क्स ज़्यादा मिलता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन आप अपने एग्जाम में बहुत कम लिख रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता, कम नंबर मिलेगा। ठीक। तो इसलिए मैं आप बोल रहा हूँ इतना, ये करो ये करो। अब यहाँ देखिए द मूव्स ऑफ द टू स्टैक पीडीए, ये क्या होता है, किस पे यहाँ बेस्ड होता है,
द स्टेट ऑफ द फाइनाइट कंट्रोल, और यहाँ पे इनपुट सिंबल के लिए जो यहाँ पे क्या करता है, रीड करता है। तो ये आपका क्या हो गया, टू स्टैक पीडीए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्प्टी स्टैक और यहाँ पे फाइनल स्टेट पीडीए में क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब बात ध्यान समझिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पुश डाउन ऑटोमेटा में अगर आप देखेंगे कि जिसमें फाइनल स्टेट पीडीए होता है, ये यहाँ पे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। ये कब करता है, इस सबसे पहले, यानी कि यह यहाँ पे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। कब करेगा, ये पहले यहाँ पे जितनी स्ट्रिंग है वो पहले यहाँ पे इसको रीड करेगा, और जब यहाँ पे पीडीए हमारा होगी फाइनल स्टेट में, तब यहाँ पे फाइनल स्टेट पीडीए यहाँ पे स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। आप यहाँ पे नाम से देखेंगे फाइनल स्टेट पीडीए, यानी कि पहले पूरे स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या किया, रीड किया। और जब यहाँ पीडीए हमारा हो गया फाइनल स्टेट, जैसे यहाँ पीडीए हमारा हुआ फाइनल स्टेट में, तब यहाँ पे फाइनल स्टेट पीडीए स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, अब अगला पॉइंट देखिए। द स्टैक वैल्यूज इन पीडीए कैन बी इररिलेवेंट एज लॉन्ग एज द वैल्यू एंड अप इन फाइनल स्टेट। ठीक, यानी कि वैल्यू हमारा इन होती है इन अप से इन फाइनल स्टेट में। अब बात समझना ये वाला क्वेश्चन, एम्प्टी स्टैक, इधर देखिए एम्प्टी स्टैक पीडीए में ये क्या होगा। अब एम्प्टी स्टैक पीडीए भी यहाँ आप देखिए, ध्यान देखिए इधर, एम्प्टी स्टैक पीडीए भी स्ट्रिंग क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। लेकिन कब करता है, यह यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पीडीए हमारा एम्प्टी हो गई, यानी जो हमारा स्टैक यहाँ होता है स्टैक, अगर स्टैक हमारा क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, एम्प्टी मतलब कुछ नहीं रहेगा, मतलब नन, यानी कि यह सबसे पहले स्ट्रिंग को, पूरे स्ट्रिंग को यहाँ पे रीड करेगा। अगर यहाँ पे स्टैक में एम्प्टी है पीडीए, यहाँ पीडीए के पास अगर यहाँ पे एम्प्टी स्टैक आ गई, तब यहाँ पे जो हमारा एम्प्टी स्टैक है स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो बहुत ज़्यादा आसान है ये, आप इसके नाम से आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, ये भी यहाँ पे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। लेकिन फाइनल स्टेट पीडीए में क्या होता है, अगर यहाँ पे जो हमारा पीडीए है ये हमारा फाइनल स्टेट में आ गया, तब यहाँ पे स्ट्रिंग को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन जो हमारा एम्प्टी स्टैक होता है, अगर यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगी स्टैक पीडीए की, तब यहाँ पे एम्प्टी स्टैक यहाँ पे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए बढ़िया तरीके से। तो आज आपका कंप्लीट हो गया यूनिट 4 टीओसी। ठीक, तो डियर आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग का भी भला हो जाए। मैं जितना बताया हूँ आपको यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक, मतलब एक नंबर तरीके से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप अच्छे से पढ़िए और पूरा अपना सेमेस्टर एग्जाम में हंसते हुए एग्जाम दीजिए। बाहर आएगा ही नहीं, एक भी, मतलब एक भी क्वेश्चन आता ही नहीं बाहर। आप पूरा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए और अपना पेपर मिलाइए। जो आपका पेपर है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कल हमारा पेपर है, पता नहीं मध्य प्रदेश में, तो पता नहीं कहाँ पे, तो अपना पेपर मिलाइएगा, मतलब बाहर भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक यू।